Why is One Piece so popular? It's like saying, why is the Bible so popular? Finally, it's fiction versus the fiction. Blasphemy. वन पीस मांगा की दुनिया का वो बेताज बादशाह जिसे आज लाइव एक्शन की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्यों? इधर आओ, ये ग्राफ देख रहे हो? ये वन पीस की मांगा सेल्स का ग्राफ है और पीक समय पर वन पीस ने सिंगल ईयर में 32 मिलियन कॉपी सेल करी थी। अब इसकी सेल्स नीचे आ रही हैं। वाई, क्या वन पीस पुराना हो गया है? क्या वन पीस से बेहतर मांगास अवेलेबल है मार्केट में? नहीं, जापान स्टिल लव्स वन पीस और अभी भी इसके लेवल पे कुछ ज्यादा मांगास है नहीं। प्रॉब्लम है इसकी लेंथ। वन पीस इतना ज्यादा लंबा है कि एक नए व्यूवर्स को इसके अंदर अच्छा खासा समय इन्वेस्ट करना पड़ता है। जापान में वन पीस को लेकर जितनी ज्यादा मांगास खरीदी जा सकती थी उतनी खरीदी जा चुकी है और न्यू फैंस को डेवलप करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। बिकॉज़ यू नीड अ बिग कमिटमेंट टू कैच अप टू दी वन पीस। एक आम हाई स्कूलर को अगर वन पीस कैच अप करनी है तो उसे कम से कम 35,000 रुपए चाहिए। यस, अब वन पीस की जो इतनी बड़ी लेंथ है वो अब सहारे की नहीं बल्कि गले की हड्डी बन चुकी है। तो वन पीस को अब कुछ नए फैंस चाहिए जिससे इसकी ओरिजिनल लेंथ की भनक भी ना हो, और जब तक पड़े तब तक बहुत देर हो जानी चाहिए। तो हमें चाहिए एक नया मीडियम, नई ऑडियंस और एक नई लाइव एक्शन। वन पीस को अभी कुछ स्पेशल लोगों के लिए स्क्रीन किया गया था एंड दे वर रियली एक्साइटेड अबाउट इट। जब पिछली बार सेम स्टूडियो ने काउबॉय बीबॉप की प्री स्क्रीनिंग करी थी तो उनके रिएक्शन बड़े बेकार थे, और जब वन पीस की इतनी तारीफ हुई तो मुझे लगा कि मे बी दिस इज गोइंग टू बी द लाइव एक्शन जो कि लाइव एक्शन की दुनिया को बदल दे। तो मुझे कैसे लगी? आई लव इट। मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, लेकिन मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी हैं। अगर तुम कहोगे कि एलिस बॉर्डरलैंड इज द बेस्ट लाइव एक्शन तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा और कुछ नहीं कहूंगा। आई टोटली अग्री विथ यू, बट फिर तुम्हें सेम स्पॉट देना पड़ेगा ब्लडी मंडे को, रोनी केंशिन को, बॉयज और फ्लावर को और बाकी के 100 से भी ज्यादा शोज जिन्होंने मांगा से अडेप्ट किया है और काफी मजेदार हैं। यस, जापान में ऐसे बहुत सारे शोज हैं जिन्हें मांगा से अडेप्ट किया गया है और उन्हें लाइव एक्शन नहीं बल्कि शोज बोला जाता है। सीधे साधे नॉर्मल शोज। लाइव एक्शन की एक डेफिनेशन भी है जिसे कोई फॉलो नहीं करता। इसे तुम चाहो जिस मीडियम में डाल सकते हो, एनिमे, मांगा, मूवी, ये किसी का सगा नहीं है। ओह, तो हम क्या कर रहे थे? वन पीस लाइव एक्शन। ये वन पीस लाइव एक्शन मुझे काफी पसंद आई। मुझे लूफी पसंद आया, मुझे जोरो पसंद आया, मुझे नामी पसंद आई, मुझे सांजी पसंद आया। बस थोड़ा सा उसको पसंद नहीं है। मैंने बहुत सारी लाइव एक्शंस देखी हैं लेकिन ऐसी लाइव एक्शन कभी नहीं देखी। मैंने तो ये वाली भी देखी है। これはスタンドと呼ばれるものだ。スタンドは What the fuck is this? Where is Hakyugo Senji Jotaro? This is definitely not 195 सेंटीमीटर। जोतारो अगर लंबे लंबे पहाड़ों पर जाकर जल तपस्या करे तो भी इसकी शक्ल से अच्छा थूक ले। तो चलो ये बोरिंग बातें नहीं करते हैं और करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दी वन पीस फ्रॉम अबव द शेल्फ और देखेंगे कि कौन सा एपिसोड कचरा था और कौन सा था गोल्ड। सो इट इज द रैंकिंग ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड ट्रैश। हमारे पास 8 एपिसोड हैं एंड वी आर गोइंग टू जज देम। ट्रैश का मतलब है बेकार ऑब्वियसली, सिल्वर का मतलब है मैं इतना भी कुछ खास नहीं था, और गोल्ड का मतलब है बहुत अच्छा। एपिसोड 1 इट वॉज द पायलट एपिसोड और इतना भी कुछ खास नहीं था। इट वॉज प्रीटी एवरेज। अगर कोई सिर्फ ये एपिसोड देखकर वन पीस को ड्रॉप कर दे तो मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा। दिस वॉज प्रीटी ड्रॉपेबल। पेसिंग थोड़ी ज्यादा थी लेकिन इसमें एडवेंचर अच्छा खासा था। मरीन बेस एक्सप्लोर करना, इट वॉज एडवेंचरस। लेकिन एक चीज जो मुझे इस एपिसोड में बिल्कुल पसंद नहीं आई वो थी द फाइट विद द मॉर्गन। फाइट का कोई रीजन था ही नहीं, तुम्हें बस मॉर्गन से बचकर भागना था। मॉर्गन वॉज रियली बिहेविंग लाइक अ रीजनेबल पर्सन और उसकी बुत्तोबाज करने में कोई मजा नहीं था। मांगा में तो वो बहुत बुरा था। मांगा में किसी को मुक्के पड़े ना पड़े मॉर्गन को जरूर पड़नी चाहिए। ओवरऑल एपिसोड वॉज रियली ओके। इसे मैं देना चाहूंगा एक छोटी सी चांदी की चवन्नी। एपिसोड 2 इट वॉज द चैप्टर ऑफ बगी, और तुम्हें पता ही है कि शुरुआती चैप्टर्स में बगी कितना अनोइंग था। बगी के एक्टर ने एक शानदार मेहनत करी। ये कोई टिपिकल सा वन पीस का एपिसोड नहीं था, इसने एक डार्क टर्न ले ली थी और मैंने उस डार्क टर्न को अपनी चाय के साथ बड़ा एंजॉय किया। वो इतना बुरा था कि मुझे वो अनोय करने लगा था और अगर उसकी कुटाई मिल जाती तो मेरी आत्मा को तृप्ति मिल जाती, लेकिन ऑफ कोर्स वो नहीं हुआ और कुटाई कुछ खास नहीं थी। और जब मुझे वो कुटाई नहीं मिली तो मैं निराश भी हो गया। ऑफ कोर्स मैं इसे कोई ट्रैशी एपिसोड नहीं बोलूंगा एंड वी आर गोइंग टू कॉल इट अ सिल्वरी एपिसोड। हम एपिसोड 3 और 4 को दोनों को साथ में मिलकर जज करेंगे क्योंकि ये दोनों ही मिलकर साथ में क्लियर एसेंस देते हैं। लूफी की टेबल टॉक,
परफेक्ट, ये दोनों बिल्लियां परफेक्ट, एडवेंचर्स परफेक्ट, नामी का छिपना वेरी वेरी वन पीस, जोरो का गायब हो जाना वेरी वेरी वन पीस, जोरो का गुम हो जाना वेरी 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 वन पीस, और लूफी और मेरी का कनेक्शन वेरी वन पीस। लेकिन मुझे दुख है तो वो इस बात का है कि इस आर्क के अंदर हीरो जो है उसप नहीं है बल्कि जोरो है। जोरो के फ्लैशबैक ने पूरी की पूरी टोन ही चेंज कर दी। उसप सही में वो इंसान बन चुका है जो सिर्फ झूठ बोलता है। उसके कैरेक्टर के साथ बिल्कुल भी जस्टिफिकेशन नहीं हुआ है। ओरिजिनल पे उसप बार बार मार खाता था और खड़ा उठता था। मुझे पता नहीं कि मैं इसे गोल्ड दूं या ट्रैश दूं, ये दोनों के ही लायक है। ये ना ही तो गोल्ड है और ना ही ट्रैश है, इट इज द गोल्डन ट्रैश। एपिसोड 5 द बेस्ट एपिसोड। अगर तुम इस एपिसोड को मेरी एपिसोडिक लिस्ट में घुसा दो तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। इट कैप्चर्स द ट्रू एसेंस ऑफ द वन पीस। द बराटे क्लियरली रिफ्लेक्ट्स द क्रिएटिविटी ऑफ एइचिरो ओडा। इट इज बड़ा, मजेदार एंड सबसे अलग। इसमें वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए था। डॉन क्रीक शुरू से ही बड़ा अनोइंग था। मुझे वो पिछले एपिसोड्स की फाइट देखकर लग रहा था कि शायद वन पीस अपना वो ब्रूट फोर्स का नेचर नहीं अपना पाएगा, लेकिन जब मिहोक आया तो उसने पूरी की पूरी नाव तोड़ दी। द एपिसोड वाज फनी, द एपिसोड वाज एपिक and the episode was sanjilicious। जब उन्होंने बराटी को एक्सप्लोर किया तो बड़ा मजा आया। It was truly like a One Piece episode. It was perfect to the minute details, the perfect live action. The crew was enjoying. Zoro was driving the story just like manga. Luffy behaved like Luffy. इसे मैं रेट करना चाहूंगा एक golden delicious treat। एपिसोड 6। ये एपिसोड पूरा का पूरा सोना पड़ा था। सांजी की बैक स्टोरी ने इसे बचा लिया। आरलोंग नामी को उठा के ले गया, कोई बात नहीं, वापस ले आएंगे। लेकिन एपिसोड में ऐसा कुछ नहीं था जिसे मैं देखकर कह सकूं कि दिस वाज एंटरटेनिंग। क्वाइट ऑब्वियस कि नामी लूफी को क्यों धोखा देकर जा रही है। बहुत ही खाली खाली सा एपिसोड था और मैं इसे सीधा ही एक ट्रैश कहना चाहूंगा। डिस्क्लेमर, ये एपिसोड उतना भी ट्रैश नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मैं तुम्हारे लिए बस कुछ एक्सट्रीम मेरिट्स लेकर आया हूँ ताकि वीडियो थोड़ी एंजॉयबल बनाई जा सके। इट वॉज नॉट एक्चुअल ट्रैश but was bad comparison to the other episodes। कुछ भी बोल दो, मुझे ये एपिसोड थोड़ा सा कम लगता है। तुम्हें कुछ और भी लग सकता है, तुम्हें हो सकता है बहुत अच्छा लगे, और तुम्हारे वो अच्छा होने का रीजन मैं समझ भी सकता हूँ क्योंकि सांजी की बैक स्टोरी और ये थोड़ा ज्यादा इमोशनल साइड में जाता है। ये एपिसोड एक्सप्लोर करता है हमारे कैरेक्टर्स की डेप्थ को। एपिसोड 7 एंड 8, इन दोनों एपिसोड को साथ में जज करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों आलोंग पार्क से बिलोंग करते हैं। आलोंग पार्क वन पीस का वो हिस्सा है जहाँ से एक नॉन फैन को मजा आना शुरू होता है। बाकी फैंस को तो फिर सारे ही अच्छे लगते हैं, बस तुम कैसे भी करके एक बार इसमें घुस जाओ। मुझे इस आर्क से बहुत आशाएं थी लेकिन ये इतनी भी अच्छी आर्क नहीं थी। वैसे तो पराठिए और आलोंग पार्क आर्क के अंदर बराबर चैप्टर्स है मांगा में, लेकिन फिर भी आलोंग पार्क को थोड़ा लंबा होना चाहिए था। आर्क इतनी तेज दौड़ी कि उसने अपना एसेंस ही खो दिया। आर्क वाज नोन फॉर द एक्शन, एडवेंचर एंड नामी काफी अच्छी थी लेकिन स्टोरी को सिर्फ 1.5 घंटे में रैप करने के चक्कर में एडवेंचर को पूरा का पूरा खा गए। इमेजिन करो वन पीस विदाउट एडवेंचर्स। जब मुझे एडवेंचर्स नहीं मिले तो मुझे लगा कि शायद एक्शन मिल जाए। एक्शन वाज गुड, काफी अच्छा था, लेकिन मुझे आखिरी फाइट 1 घंटे की चाहिए थी। आखिरी एपिसोड है यार, अब गम नो मुक्के नहीं देखेंगे तो कब देखेंगे। एंड आई हेट टू से दैट कि फाइट वाज अ बिट लिटिल डिसअपॉइंटिंग। मुझे पता है कि पैसों की भी लिमिट होती है वगैरह वगैरह, लेकिन मैं इनका मुनीम नहीं हूँ। मुझे बस एंटरटेनमेंट से मतलब है। मेस्ड अप एट सो मेनी प्लेसेस। ककाओ विलेज ऐसा लग रहा था जैसे किसी आदिवासी कबीले की बस्ती हो। मेरे लिए ये आर्क बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थी, लेकिन मैं इसका चार्म भी देख सकता हूँ। नामी वो सुपर गुड, सांजी ने तो दिल जीत लिया और एक्शन भी इतना बेकार नहीं था, बस मुझे पसंद नहीं आया। मैं इसे देना चाहूंगा एक सिल्वर रेटिंग। मुझे लाइव एक्शन से रिलेटेड और भी बहुत बातें करनी है, लेकिन मैं इतना छोटा यूट्यूबर हूँ कि मैं इतनी बड़ी वीडियोस को अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। अगर मेरा चैनल पसंद आया तो मेरा एक ओरिजिनल चैनल है एनिमार, उसे जाकर सब्सक्राइब करो। मैं दोनों पे सेम ही वीडियोस डालता हूँ। हो सकता है कि मैं लाइव एक्शन को लेकर बहुत सारी बातें करूँ। गार्पिन कोबी का क्या होगा, वन पीस की कोई अल्टरनेट रूट होगी या नहीं होगी। तो मिलते हैं कभी इसी यूट्यूब के रास्ते पे आते जाते। टाटा।